मेरे भ्राता हिरण्याक्ष की हत्या करके तीनों लोगों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यपु अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त अजय योद्धा था, क्या हुआ? किंतु मैंने तो विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया है। तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न दिवस, न रात्रि में, न अंदर, न बाहर, न स्वर्ग लोक में, न मृत्यु लोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं। सैनिकों, ब्रह्मदेव ने स्वयं मुझे अजय अमर होने का वर दिया है। अब मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। जाओ, विष्णु के सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, उसके भक्तों का सर्वनाश कर दो। केवल मेरा स्वामित्व स्वीकार करने वालों को ही अभय दान दो। जाओ, आदेश का पालन करो। महाराज हिरण्यकश्यपु की जय। घोर अंधेरे से आग उगी, मौन से आवाज उठी। मौत को जब प्यास लगी, घंटी की लड़ियां है बजी। घोर अंधेरे से आग उगी, मौन से आवाज उठी। मौत को जब प्यास लगी, घंटी की लड़ियां है बजी। विष्णु भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी। वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। ये कैसा अपशकुन है? तुम्हारा अपना ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है। ये तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा ना हो यही बालक कल तुम्हारे काल का कारण बने। मेरे पुत्र, मुझे सच सच बताओ, ये तुमने कहाँ से सीखा? पिताश्री, जो मैंने कथन किया वो सत्य है, इसमें असत्य का अंश भी नहीं है। मुझे पता है विष्णु ही हमारे रक्षक है। नारायण! मूर्ख बालक, तुम मेरे राज घराने पर कलंक हो। विष्णु हमारा रक्षण करता नहीं हो सकता। मैं त्रिलोक का रक्षण करता हूँ, विष्णु नहीं। समझे तुम?
उसके कारण मेरे भाई का मृत्यु हुआ। तुम अपने शत्रु के गुण कैसे गा सकते हो? तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। नारायण। ये अब भी जीवित है। इसके कारण मेरी बहन मर गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे दरबार में हाजिर करो। अब मैं ही इसे मृत्यु दंड दूंगा। तुम कहते हो कि वो सर्वत्र है, हाँ? फिर वो मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। पिताश्री, वे उन्हें ही दर्शन देते हैं जिनकी उन पर श्रद्धा है। अहंकारी और मगरूर लोगों को वे दर्शन नहीं देते। मूर्ख बालक, हाँ? मुझे मगरूर कह रहा है। अब बुला तेरे विष्णु को। इसे इस खंबे से बांध दो। पिताश्री, क्रोधित ना हो। मुझे आपका अपमान नहीं करना था। अगर भगवान पर श्रद्धा हो तो वो हमें हर जगह हर समय दिखते हैं। वो मुझ में है, आप में है, वे हर जगह है। वो तो इस खंबे में भी है। अच्छा, तो वो इस खंबे में है। अभी देखता हूँ। दानवों का उत्पात जब प्रचंड था, खंभ फाड़ आया काल रूप नरसिंह का। डगमगाई धरती थी, ब्रह्मांड कांपने लगा, नाखूनों से चीर वक्ष फाड़ दिया दुष्ट का। रक्तपात जो हुआ था चारों ही दिशा, लाल रंग से भरी थी दोनों ही भुजा। सारी दुष्ट शक्ति को प्रभु ने दी सजा, ऐसा क्रोध देख कांपने लगी प्रजा। क्रोध में प्रभु ने की थी सिंह गर्जना, नम्र भाव से प्रहलाद ने की वंदना।
शांत हो प्रभु ने भक्त अंक में लिया, भक्त की पुकार को हरि ने सुन लिया। असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।